संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है ताकि उसके घर में सुख शांति आए, बीमारियां दूर हों और जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जब इन सब प्रयासों के बावजूद भी बीमारियां और परेशानियां उसके जीवन में बनी रहें, तो दिल में यह सवाल उठने लगता है कि क्या सच में मैं शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी सोनीपत हरियाणा के रहने वाले योगेश दास जी की। योगेश दास जी 30 साल तक राधा स्वामी पंथ कृपाल आश्रम विजयनगर दिल्ली से जुड़े रहे और इन्होंने अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को भी किया, लेकिन कहीं कोई लाभ इन्हें नहीं मिला। लेकिन फिर जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान मिला और इन्होंने नाम दीक्षा ली, तो इनके जीवन की सभी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो गई। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने योगेश दास जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं योगेश दास जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत्साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं वेस्ट रामनगर सोनीपत से आया हूँ जी। सर क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर टीचर हूँ जी। मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। मैं कृपाल आश्रम विजयनगर दिल्ली में जाया करता था। उसके बाद 30 साल तक वहाँ जाने के बाद मेरा जो वहाँ पे मन नहीं लगा, कोई लाभ वहाँ पे मिलता नज़र नहीं आया मुझे, तो मैंने फिर मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही मैं शनि मंदिर जाता था, इधर उधर की भक्ति ऐसे ही करने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया मैंने। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आप मंदिर मस्जिद भी गए। सर जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? उन साधनाओं करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मेरे घर में गृह क्लेश ज़्यादा बढ़ गया। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े होते थे। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने भी एक बार, मेरी भगवती ने एक बार जहर खाने की कोशिश की थी। उसके बावजूद परमात्मा की ही ये दया कि भाई वो किसी न किसी प्रकार से बच गई थी। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी की महाराज के से जुड़ने की एक विचित्र घटना है कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपने सेंटर में ऐसे ही बैठा था आराम से, और मेरे सेंटर में एक भगत जी के बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, और वो मेरी एक्टिविटी देखते रहते थे कि भाई मैं कभी गाने सुन रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कोई मटर गश्ती कर रहा होता हूँ। तो एक दिन बच्चों ने कहा कि भाई आप परमात्मा की भक्ति करते हो, आप कहते हो कि परमात्मा की भक्ति करता हूँ मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सत साधना को जानते हैं? मैंने कहा कि भाई सत साधना क्या होती है, मैं तो इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो मैंने अपने आप को उनके सामने बहुत ऐसा प्रदर्शित किया कि भाई जैसे मैं आत्मज्ञान के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में बहुत ही कुछ जानता हूँ। लेकिन उनके बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई ये मुझ पे हावी हो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो फिर भी मैंने उनकी बात को टालने के लिए इधर उधर की बातें कर जाया करता था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उन बच्चों ने मुझे एक पुस्तक ला के दी, भक्ति सौदागर को संदेश। उस पुस्तक को मैंने उठाकर और अपने गैराज में डाल दिया। फिर उन्होंने बताया कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हम उनके आश्रम में जाते हैं, आप एक बार ये पुस्तक ज़रूर पढ़ना। तो मैंने उनकी बात सुनकर के आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, मैं ऐसे मतलब गुरुओं को संत नहीं मानता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई काफ़ी दिन बीत जाने के बाद मैं ऐसे टेंशन में बैठा बैठा बीड़ियाँ फूंक रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीड़ी पीने का आदी था। मैं हर क्लास लेने के बाद कम से कम 2-3 बीड़ियाँ पीने के बाद अपने क्लासरूम में जाता था। तो एक दिन अचानक ऐसे मेरी कोई फाइल वगैरह गुम हो रही थी, मैं उसको ढूंढने में व्यस्त था। तो उस फाइल को निकालने के चक्कर में वो पुस्तक बाहर रह गई, भक्ति सौदागर संदेश। मैंने सारी फाइलें वापस भी रख दी, लेकिन मेरा वो काम नहीं बना। तो फिर मैं आराम से बैठ के सोचने लगा कि पता नहीं फाइल कहाँ गई होगी। फिर मैं जैसे बैठा आराम से, मैंने सोचा कि भाई चलो क्यों ना ये पुस्तक पढ़ ली जाए आज। मैं इस तक मेरा लंच टाइम भी है। तो मैंने ऐसे कुर्सी पर पैर फैला के अपने, जैसे मतलब आसन में बैठते हैं व्यक्ति, मैंने वो पुस्तक खोली और खोलते ही मैंने बीड़ी लगाई पहले, क्योंकि मेरी आदत थी मैं कुछ पढ़ने से पहले मैं बीड़ी लगा लेता था।
मैंने जैसे ही बीड़ी लगाई और बीड़ी पीकर मैंने जैसे पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया, तो मेरे सामने सबसे पहले संत कबीर साहब की वाणी आई। परमात्मा कबीर साहब की वाणी के संतों शब्द ही शब्द बखाना, शब्द फांस फंसा शब्द कोई नहीं पहचाना। उसके अंदर जो नाम जाप मैं राधा स्वामी पंथ के करता था, उस नाम के बारे में पूरी डिटेल दे रखी थी कि भाई इस नाम को जाप करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है और उसने जितनी भी कमाई पिछले जन्मों में की हुई है वो सारी गर्त में डूब जाती है उसकी। तो मेरे साथ वही सब कुछ बन रहा था। तो मेरे हाथ से अचानक ही बीड़ी छूटकर नीचे गिर गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए उस पुस्तक को पढ़ने के बाद। तो मैंने सोचा कि भाई ये कैसे हो सकता है, जो राधा स्वामी पंथ में जो ज्ञान दिया जाता है वो तो कबीर पंथ के द्वारा ही दिया जाता है, सारी कबीर वाणियाँ बोली जाती है उसमें और संतों का सारा ही ज्ञान वहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे कबीर वाणी के अंदर ये जिक्र है कि भाई ये नाम तो हमें जाप ही नहीं करने हैं, इन जाप करने वाले नामों से तो हमारा न तो मोक्ष होगा और उल्टा हम अधर्म में लग जाएंगे। तो उस पुस्तक को पढ़ते ही मेरे मन में पता नहीं बेचैनी सी उभर गई मेरे शरीर में और मेरे कानों में उन बच्चों की बात गूंजने लगी कि भाई आप सत्संग देखा करो। तो मेरे को बार बार ये हो रहा था कि भाई सत्संग में ऐसा क्या आता होगा, ये किताब तो मुझे अच्छी लगी। मैंने फिर वो किताब शुरू से पढ़नी शुरू की। आधे घंटे के अंदर मैंने पूरी किताब पढ़ ली वो। उसके बाद मेरे अंदर ऐसी जीर उत्पन्न हुई परमात्मा को जानने के लिए कि भाई मैं सेंटर को शाम को 5 बजे बंद कर देता था, लेकिन मैंने उस दिन 3:30 बजे सेंटर बंद कर दिया और घर आकर इंतजार करने लगा। मैंने टीवी खोला, जैसे मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। टीवी खोला तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रचार शुरू हो चुका था और उसमें उन्होंने श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के बारे में विस्तार से बताया। उसको जानने के बाद मुझे पता चला कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो तो अजर अमर नहीं हैं, उनका जन्म और मरण होता है। उस ज्ञान को समझने के बाद मेरी रुचि उसी दिन से परमात्मा के ज्ञान में लग गई और मैंने अगले दिन ये निश्चय किया कि भाई मैं तो इस ज्ञान को पाकर ही रहूँगा। और ये जिज्ञासा जानने के बाद मैंने अगले दिन ही उनके माता पिता से संपर्क किया उन बच्चों के कि भाई मैं वहाँ पे आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप वहाँ पे आश्रम में ऐसे नहीं जा सकते, हमारे आपके अंदर कुछ व्यसन है, यानी आप कुछ बुराइयाँ आपके अंदर, जैसे आप बीड़ी पीते हो या गाने वगैरह सुनते हो, इन पर आपने रोक लगानी होगी। मैंने सोचा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ परमात्मा पाने के लिए। तो उन्होंने मेरी तैयारी कर दी कि भैया हम परसों चलेंगे। जिस दिन मैं नामदान के लिए तैयार होकर घर से निकला, घर से निकलते ही बस 500 मीटर की दूरी पर मैं गया था। अचानक ही मतलब धुंध इतनी ज़्यादा थी कि भाई उसमें सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि भाई मेरी बाइक घूम के ही मेरे ऊपर वापस आके गिरी और वो इस प्रकार से गिरी कि अगर मैं परमात्मा के रास्ते पे ना जा रहा होता तो उस दिन शायद मेरी दोनों टांगें टूट चुकी होती। यानी इतना भयंकर एक्सीडेंट था। वो बाइक पूरी की पूरी उछल कर मेरे ऊपर गिरी थी और मैं नीचे था, जैसे कि मुझे यही होश नहीं था कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। बस इतना ध्यान के लोगों ने भागकर मुझे उठाया कि भाई हाँ भाई धुंध ज़्यादा थी, इस वजह से गिर गया होगा। तो मैंने उठते ही देखा कि मेरे सारे नए कपड़े मैं उस दिन डाल रहा था, सारे मेरे ग्लव्स सारे जो सब नया था, सब कुछ सारी चीज़ें फट चुकी थी। मैंने फिर अचानक दिमाग में ये आया कि भाई शायद मेरा कोई चीज़ रास्ता रोक रही है। तो मैंने सोचा कि भाई आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत आ जाए, मैं आज जाए बगैर रहूँगा नहीं वहाँ पे। अब मुझे पक्का निश्चित हो गया था कि वहाँ कोई ना कोई ज़रूर ऐसी बात है, कोई ऐसी सच्चाई है वहाँ पे जिसको जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पे जाने की पूरी तैयारी की। भगत जी के घर पे गया मैं, उन्होंने जाते ही मेरे हालात देखे। उन्होंने कहा कि नहीं भगत जी आज नहीं चलते, आज आपको चोट लगी है। लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा था मुझे चोट लगी है, लेकिन उनको लग रहा था कि भाई मुझे शायद चोट लग चुकी है काफ़ी गंभीर। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि नहीं मैं आज हर हालत में जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे किसी न किसी प्रकार से मना लिया। आश्रम में घुसने के बाद मुझे वहाँ बहुत कुछ अजीब लगा। एक तो अजीब लगा कि वहाँ सारे एक ही पंक्ति में बैठे हैं, सब एक ही प्रकार से बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। वहाँ पे ना तो मुझे कोई वीआईपी नज़र आया, ना मुझे वहाँ पे कोई ऐसा ये नज़ारा लगा कि भाई यहाँ पे कोई ये वीआईपी है या ये व्यक्ति यहाँ पे मेन है या ये मेन है। वहाँ पे सब एक समान था। सिर्फ एक पूर्ण संत जो होता है वही सामने हमारे बैठे थे और उन्होंने जो सत्संग प्रवचन उस दिन किए तो मुझे भाव विभोर हो गया। मैं उसको सुनकर मैंने पहली बार ये मतलब निश्चय किया, पहली बार मुझे लगा कि भाई पहली बार मैंने ज़िंदगी में अगर अध्यात्म का कोई 1% अक्षर समझा है तो वो यहाँ है वो संत। उसके बाद इस दास ने वहाँ से नामदान लिया। जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए फार्म भरवाया जाता है और उसमें कुछ नियम भी बताए जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फार्म में नियम बताए जाते हैं, क्या उन नियमों का आखिरी सांस तक पालन करना होता है? देखिए, जिस प्रकार कोई गंभीर बीमारी होने के बाद व्यक्ति को डॉक्टर ये बता देता कि भाई अगर आपको ठीक होना है तो इसके लिए ये परहेज करने पड़ेंगे। तो संत मत में, संत मार्ग में, संत मते में एक अध्यात्म के अंदर जो परहेज होते हैं वो यही होता है कि भाई हमें ना तो मांस मिट्टी खानी चाहिए और ना ही किसी प्रकार के व्यसन करने चाहिए। जब तक हमारी आत्मा शुद्धि नहीं होगी, जब तक हमारे मन और शरीर शुद्ध नहीं होगा तो हमें उस अध्यात्म ज्ञान का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो यही नियम बस वहाँ पर बताए जाते हैं कि हम मीट, अंडा, मांस, मछली ये सब चीज़ें ना खाएं। और कबीर साहब ने कहा कि भाई माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर जो इनको पूजंत।
तो परमात्मा कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म हैं जो, वो हमें यही सतभक्ति बताते हैं कि भाई हमें इनकी पूजा ना करके सतभक्ति करनी चाहिए। सतभक्ति वो होती है जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को मेन मानकर उसी की पूजा करती है, लेकिन आदर सबका करती है। जेठ का, देवर का, अपने ससुर का, सास का, सबका वो आदर करती है, लेकिन उसकी भक्ति जो होती है वो अपने पति के प्रति स्थिर होती है। ऐसे ही हमें इन देवी देवताओं को आदर सहित लेना चाहिए और पूर्ण परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ ये प्राप्त हुआ कि भाई मैं आध्यात्म मार्ग से जुड़ा। दूसरा, मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि भाई एक मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे परिवार में ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा रहते थे, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद तो वो क्लेश हमारे माँ बाप ने ज़्यादा बढ़ा दिए। हमारे घर में तो सुख शांति होने लगी। मैं और मेरी भगतमती ने जैसे नाम लिया, मेरे बच्चों ने नाम ग्रहण किया, तो हमारे घर में तो सुख शांति हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप के मन में बेचैनी पैदा हो गई उन चीज़ों से। हम जब सुबह नित्य नियम लगाते थे, परमात्मा की वाणियाँ चलती थी, तो वो लोग ये कहते थे कि भाई तुम्हारी चीज़ें हमारे वंश में बाधा डाल रही हैं, तो उन्होंने क्लेश बढ़ा दिया हमारे साथ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा घर टूट गया, हमारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया। तो हम यही सोचकर मैं परमात्मा के शरण में चला गया वापस दोबारा कि भाई इसका निचोड़ तो परमात्मा ही निकाल सकते हैं। घर में क्या हुआ था, झगड़ा हो गया था बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने अपने पिताजी से ये कहा था कि भाई देखो, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो संपूर्ण भक्ति है और हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम ये घर ही छोड़ सकते हैं, परमात्मा को हम अब नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो पूरी तरह शास्त्र अनुकूल है। शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ उन्होंने सब कुछ वो सत्य बताया है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, हम संसार छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से झगड़ा हो गया, और झगड़े में मैंने मतलब जल्दबाजी में अपना हाथ दीवार में दे मारा और मेरा हाथ टूट गया। उसके बाद मैंने प्लास्टर करवाया हाथ पे, और मैंने सोचा कि भाई मैं परमात्मा के पास कैसे जाऊँगा, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें झगड़ा करने से, इन चीज़ों से मना कर रखा है। तो फिर भी मैंने आश्रम में जाने की डेट आई, जैसे हम हर महीने जाते थे जैसे वे आश्रम में, तो वहाँ जाने के लिए जैसे मैं तैयार हुआ तो मैंने अपना हाथ को ढक रखा था ऐसे पूरी तरह से, ताकि परमात्मा को पता ना चले, गुरु जी को पता ना चले कि भाई मैं, यानी मेरे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो गुरु जी जैसे हमारे सामने आए दर्शन देने के लिए, संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक भक्त से रूबरू होकर मिलते हैं। वो अपने भक्तों की हर बात को सुनते हैं, चाहे उनको वहाँ पे कितना भी टाइम व्यतीत करना पड़े, चाहे लाख हों चाहे 2 लाख हों, हर भक्त के पास आते हैं। तो जैसे ही परमात्मा मेरे पास आए गुरु जी, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कोई बात नहीं मेरे से पूछी, मैंने सिर्फ सत्साहिब कही परमात्मा के, सत्साहिब गुरु जी। तो गुरु जी ने मेरे को सिर्फ एक ही बात बोली कि भाई क्या हो गया हाथ को। तो मैंने और छुपा लिया उस हाथ को। गुरु जी बोले भाई हाँ बता ना क्या बात होगी, हाथ को क्या हुआ। तो अचानक मेरी आंखों से आंसू पड़ने लगे। मैं बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी घर में झगड़ा हो गया था। तो गुरु जी ने उल्टा मेरे को डांट दिया कि तू झगड़ा करता है घर में, तुझे ऐसी शिक्षा लेने के बाद तुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो मैंने कहा था गुरु जी मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे घर वालों के साथ ऐसे ही झगड़ा हो गया था और मैंने गुस्से में आके कर दिया था। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुस्सा जो करोगे तो फिर भक्ति कहाँ से होगी। तुम भगत हो, जगत का तो भगत का बैर होता हमेशा, उनको जो करना हो करने दो, तुम परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहो, परमात्मा अपने आप सब ठीक कर देगा। तो मैंने कहा था कि मेरे माँ बाप ने हमें घर से निकाल दिया है। तो गुरु जी ने कहा था कि भाई नहीं, माँ बाप की तो सेवा करनी चाहिए, आप घर जाओ, वहीं उसी घर में जाओ, वहीं रहो और वहाँ पे परमात्मा की भक्ति करो, किसी से कुछ मत बोलो, अपना काम करते रहो तुम लोग। तो हमने गुरु जी की वह बात मानकर हमने तुरंत ही घर आने का वापस निश्चय किया। तो परमात्मा ने सबसे बड़ा चमत्कार मेरी जिंदगी में ये किया कि जिस दिन मैं मतलब उसी दिन मैं शाम को जब घर आया तो जिन्होंने मेरे को घर से ही निकाल दिया हो, घर आने के बाद पता चला कि भाई मेरे घर में मतलब मजदूर लगे हुए हैं, नींव खोदने लग रही है और पड़ोसी से मुझे पता चला कि भाई ये मकान मेरा बन रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी उपलब्धि दी कि भाई सिर्फ 3 महीने के अंदर वो मकान बनकर तैयार हो गया और मुझे पता चला कि भाई वो तो परमात्मा ने मेरे रहने के लिए बनाया है। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार तो परमात्मा ही कर सकता है, जिसको घर से निकाल दिया गया हो, जिसकी कोई कदर ही ना हो जिस घर में, और अचानक ही उस किसी की बुद्धि को पलट देना, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता। दूसरा लाभ ये मिला कि भाई सभी संत महंत जो हैं वो ये कह देते हैं कि भाई बड़ों को नामदान देने की आज्ञा देते हैं कि भाई जब बच्चा बड़ा हो जाए या इस प्रकार से हो जाए, इस उम्र में हो जाए कि वो समझने लगे, तभी नामदान दिया जाता है। मैंने अपने बच्चों को बचपन से यानी 4 वर्ष की उम्र से नामदान दिलवाया है अपने बच्चों को। परमात्मा की सबसे बड़ी मेहर ये है कि भाई जब तक हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए थे तब तक मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते थे। कभी उनको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, कभी किसी प्रकार ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। आज मेरे बच्चों को मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बच्चों को कभी हॉस्पिटल जाने की क्या दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सुबह भक्ति करते हैं, शाम को भक्ति करते हैं और मस्त रहते हैं। उनका यही नहीं पता चलता कि भैया बच्चे मतलब कभी बीमार भी होते होंगे। जबकि मेरे भाई हैं जो उन सब के बच्चे भी अभी तक भी
यानी कि मेडिकल पे जाते रहते हैं, एडमिट होते रहते हैं, हम उनको बहुत समझाते हैं परमात्मा ज्ञान के बारे में। लेकिन ये उपलब्धि क्या थोड़ी बड़ी बात है कि भाई परमात्मा इस महंगाई के ज़माने में हम ये सारा पैसा डॉक्टरों के देते रहें तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन परमात्मा ने इन सब चीज़ों से बचाकर उन बच्चों को अपनी शरण में लेकर सुरक्षित कर रखा है। दूसरा लाभ ये मिला कि मेरी आर्थिक स्थिति जो बिल्कुल बेहद खराब थी, परमात्मा ने उसको सुधारा। और पहले तो मेरा मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो था वो मार्केट के अंदर था, और ऐसी मार्केट में, मेन मार्केट में कि जहाँ पे हर व्यक्ति आ सकता हो, जा सकता हो, लेकिन वहाँ से बंद करवा के परमात्मा ने घर पे ही चालू करवा दिया। और घर पर आज ऐसा चल रहा है जैसे वहाँ 12 साल में भी ना चला था। ये मेरे लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम परमात्मा कबीर साहब ने किया है। सर आपको क्या लगता है, आपने पाप किया गुरु बदल करके? नहीं, मैंने गुरु बदलकर कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि कबीर साहब की वाणी है कि भाई जब तक संत मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। और हमें सच्चाई जानकर ही गुरु धारण करना चाहिए कि ये गुरु अध्यात्म का कितना ज्ञानी है। जब तक हमें गुरु की पहचान ना हो, जब तक हमें परख ना हो, तब तक हमें गुरु धारण करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और जब ये पता चल जाए कि भाई ये गुरु है, ये पूर्ण संत है, पूर्ण संत की पहचान कबीर साहब ने स्वयं बताई है कि भाई सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। कि वो जो संत होता है न तो पादरी होता है, न ही वो पंडित होता है, और न ही वो मौलवी होता है। वो एक साधारण आम व्यक्ति की तरह दिखने वाला संत होता है। और वो अपनी वाणी के अंदर सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पंथों को एक कर कर चलता है। उसके लिए ना कुरान अलग है, ना उसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब अलग है, ना उसके लिए बाइबल अलग है। वो सब चीज़ों को एक समान सब अपने सब शिष्यों को पढ़ाता है। ऐसे संत आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और ये मैं ठोसता के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूर्ण परमात्मा की जो जानकारी दी है संत कबीर साहब के बारे में, कबीर देव ही भगवान है, ये उन्होंने ही बताया है। आज तक इस सृष्टि के अंदर किसी संत ने भी ये नहीं बताया कि भाई कबीर ही भगवान है, कबीर इज गॉड। ये बताने वाले पूरे विश्व के अंदर आज के टाइम पे जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने ही बाइबल के अंदर साबित किया, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर साबित किया, और कुरान शरीफ के अंदर साबित किया, और वेदों में तो प्रमाण है ही। वेदों में बताया गया है उस परमात्मा के बारे में कि भाई स पर्यागात शुक्रम अकायम एवर्णन ऐसनावीरम कबीर मनीषी प्रभु यथा तथ्य, कि वो जो पूर्ण परमात्मा है वो बगैर नाड़ी के शरीर युक्त है, और वो कबीर मनीषी है, यानी कबीर भी परमात्मा है। वो स्वयंभू, स्वयं की रचना करने वाला भी वही है और प्रभु भी वही है। तो ये बताने के लिए सिर्फ आज तक किसी संत ने ये व्याख्या किसी ने नहीं की, ये संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। और उनको वो जानकारी कहाँ से हुई? क्योंकि उनको परमात्मा आकर स्वयं मिले, तभी तो उनको जानकारी हुई होगी ना इस चीज़ के बारे में। तो संत रामपाल जी महाराज ने ही ये बताया कि भाई पूर्ण जो परमात्मा है, वो जो एक सबका ईश्वर है, जिसके बारे में संत कह करके मर गए कि भाई सबका मालिक एक, वो उस एक की पहचान करवाने वाले संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि भाई आप अपनी आंखें खोलिए, और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से समाज में पहुंचाया है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक को कम से कम एक बार पढ़ के देखिए। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उस ज्ञान को अध्यात्म से मिलाइए, अध्यात्म की पुस्तकों से मिलाइए, तब आपको ये पता चल जाएगा कि सत भक्ति क्या होती है, सतमार्ग क्या होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो सुख का सागर है, जो कभी दुख नाम की वस्तु नहीं, सतलोक सचखंड में वहां चल। वहां कितना सुख है कि शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जहां कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे यहाँ कभी कभी होता है इस दास के साथ, तो बहुत बार होता है, कहीं अकेले बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, अचानक एक ऐसी हिलोर उठती हृदय में, हमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने हमारे को कितना सता रखा हो, उसके प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, ना किसी के प्रति राग रहता। इतना आनंद आता है कुछ क्षणों के लिए, हम चाह कर भी किसी के बुरा सोच भी नहीं सकते, मन में दोष नहीं आता। तो वो मेहर की लहर आई थी भगवान की, और उसके जाते ही फिर जो का तू खचड़ा अंदर भरा ही है, वो ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो चिंता 36 टेंशन आकर खड़ी हो जाती है। तो वो कहर की लहर आ गई, और पहले मेहर की लहर थी, शंखों लहर मेहर की उपजे,
और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है, वहां जाकर ही आपको परम शांति मिलेगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वत सदा रहने वाला उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, मैं नहीं जानता। तो वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु जन्म नहीं होता। उससे अतिरिक्त जैसे ब्रह्म तक की साधना है ओम मंत्र, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है और कोई मंत्र नहीं है। और पहले ऋषि जन इस ओम मंत्र को ही वेदों के आधार से जाप करते थे और यही एक ब्रह्म तक प्राप्ति की सच साधना है, वो भी उस सत्र के गुरु से लेकर ही की जाए। तो ऐसे ही एक ऋषभदेव नाम के राजा थे, उनको स्वयं परमात्मा कबीर देव जी एक साधु संत ऋषि रूप में मिले, ज्ञान समझाया कि ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं राजन, ये समाप्त होंगे, आप बुद्धिमान हो, आप समय रहते भक्ति करो। वो इतना प्रभावित हुआ और उन्होंने ये भी बताया परमात्मा ने कि मैं उस परम पिता परमात्मा का जो है ना पूरा जानकार हूं, क्योंकि अपनी महिमा आप बताते हैं भगवान, और मेरे पास वो कंप्लीट कोर्स है। लेकिन ऋषभदेव जी प्रेरित तो हो गए परमात्मा के लिए, परमात्मा उस मालिक को ना माने, क्योंकि वो सबसे हटकर ज्ञान है। ये जब ऋषभदेव जी ने अपने कुल गुरुओं से बात करी कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि कोई परमात्मा इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनसे ऊपर भी कोई और शक्ति है, क्या ये सत्य है? तो वो नकली सारे उस सरंग में रंगे हुए थे, उनको ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे वो ऋषि, उन्होंने भ्रमित कर दिया उस पुण्यात्मा को कि वो झूठ बोल रहा है, वो हमसे भी मत्था मारता रहता है, वो झूठा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है। ऋषभदेव जी को जो परमात्मा के वचन सुने थे वो तो बुलाए नहीं गए, उससे तो इतना प्रेरित हो गया कि भक्ति करनी ही करनी है, राज भी त्याग दिया, अपने बच्चों को राज बांट दिया सबको, और उन नकली संतों से यानी उस परम परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म तक की साधना का मंत्र लेकर 1 वर्ष तो निराहार रहा, कुछ नहीं खाया। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, क्योंकि इन ऋषियों ने इतना ही ज्ञान है डड़े डवाण का, ओम नाम का जाप और साथ में तप करता रहा। और जब 1000 वर्ष उसने साधना अपनी पूर्ण कर ली तो अपना पहला शिष्य बनाया, अपना पोता भरत का पुत्र मारीची, और वो मारीची वही साधना करता था जो ऋषभदेव जी करते थे। और फिर आगे चल के वही मारीची महावीर जैन हुआ, जैन धर्म में। ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और महावीर जैन जी 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। और ये वही आत्मा थी जो मारीची वाली थी, जिसने ऋषभदेव जी से सीधा मंत्र प्राप्त हुआ था ब्रह्म की साधना का। तो उसकी साधना से उसको क्या प्राप्त हुआ, ये आपके रूबरू करते हैं। ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये 2 है, इधर भी ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है, ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभदेव के पौत्र ऋषभदेव जी को
जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभदेव, इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गांठा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे, अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभदेव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत क्या पुत्र था। ऋषभदेव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जी ने जो प्रथम अपनी दीक्षा देनी प्रारंभ की, 1000 वर्ष तक साधना करने के उपरांत अपने पोते मारीची को दी, और उसी मारीची से वैदिक धर्म चला। और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन बने। देखो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत कितनी प्रबल है, कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप। आपको वो वस्तु मिल गई जिस तय सब आप बाईपास निकल जाओगे इतने दुखों से। ऐसी साधना जैसे महावीर जैन और ऋषभदेव जी ने की, ऐसा कोई नहीं कर सकता वर्तमान के। और फिर भी उनकी ये हालत हुई। आपको दिखाते, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ से उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे, शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था।
जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया, वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभदेव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में। अपनात्माओं, जैसे आपको दास बताता है कि यहाँ एक तो कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्म स्वर्ग है जिसको ये महास्वर्ग बोलते हैं। तो ओम नाम के जाप करने वाला, विधिवत साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस आता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा ये ओम अक्षर है, जो अंतिम समय तक इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो इससे मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है, ब्रह्मलोक मिलता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी पुनः पुनरावृत्ति के अंदर उसका जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म हो लिए और मेरे भी। और इसलिए वो कहता है कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, और उसके लिए परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। उसके लिए बताया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो तत्वदर्शी संत ऋषभदेव जी ने मिले, परमात्मा मिले थे, तत्वदर्शी संत बनकर आए थे। इतने दयालु हैं वो, पुण्यात्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम ये नकली गुरु उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करने देते। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आज सबसे पहली कृपा आपके ऊपर किया कि आप शिक्षित किए। शिक्षित होने के बाद अब आप सभी सदग्रंथों को और इन पहले के इतिहासों को देख करके आप दृढ़ हो जाओगे कि जो हम कर रहे हैं फाइनल है, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। फिर बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष होगा। और उन महापुरुषों का दुर्भाग्य रहा कि उनको परमात्मा मिले भी तत्वदर्शी संत रूप में आकर के, ऋषि रूप में, वो नहीं स्वीकार कर सके क्योंकि वो नकली संत चारों तरफ मंडराए हुए थे। तो अब इस ज्ञान के सामने पुण्यात्माओं नकलियों की कतई नहीं बसाओगी। ये सारे स्थान छोड़ जाएंगे, आपको रास्ता देंगे, दूर होना पड़ेगा इनको। बच्चा बच्चा धिक्कार देगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुप हो जाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी। तो इनको बोलना जगह नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा कर दूंगा, आपको ऐसा ट्रेंड कर दूंगा। अब ऋषभदेव जी से प्राप्त साधना के बाद ये कहाँ गया, मारीची वाला जीव ब्रह्मलोक में, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। और फिर वो भी खत्म हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि वहां गए हुए ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए, अब सब शास्त्र प्रमाणित होते चलेंगे। अब हम 294 पर पढ़ रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से, ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहां से कहाँ गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया,
इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम क्षत्रिय से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया? ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक को भाव अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। बाढ़ में जाओ ऐसा स्वर्ग और देवता स्वर्ग का आते फिर गदा बन गया खा के वो स्वर्ग। तो पुण्यात्माओं अब आंख खुल जाएगी श्रद्धालुओं की कि क्या साधना कर रहे थे। और ये रोग केवल सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कितना कट्टा को नहीं विश्व में, ये गारंटीड समझ लेना। अब आगे देखो क्या बना इसके संग में। अभी कौन सा पीछा छूट गया देखिएगा। 1000 आक वर्ष के भाव, ओए होए 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा और 60 करोड़ बार नपुसंक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही, 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया, 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की मान हानि करना नहीं है, आपको सही दिशा देना है कि जो दास के पास औषधि है, जो साधना है, उससे ये दुख मिट जाएगा आपका। अब यहाँ विचारणीय विषय है कि ऋषभ देव जी शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार साधक थे। उनसे दीक्षा प्राप्त की थी मारीची जी ने, उनके पोते ने, भरत के पुत्र ने। मारीची ने यहाँ की जो सही साधना करने से क्या क्या उपलब्धि हुई, केवल 80 लाख बार तो देवता हुआ, और गधे कुत्ते घोड़े इनके अंत नहीं, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार हाथी, फिर गर्भपात में मरण, नपुंसक, गिनती नहीं। और फिर ये तो उसकी दशा है जब वो शास्त्र अनुकूल साधक था, यहाँ के सतर का ब्रह्म तक का उपासक था। और महावीर जैन वही हुए, वही आत्मा महावीर जैन हुई, इनके इतिहास में लिखी है। महावीर जैन जी 24 में तीर्थकर हैं जैन धर्म के, और श्री महावीर जी ने 363 पाखंड मत बकवाद साधना शुरू कर दी। वर्तमान के जितने भी जैनी भाई हैं, ये महावीर जैन द्वारा चलाई गई पाखंड मत को कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो दास का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा क्या होगा जब उस सत्संग की ऐसी हालत हुई, तुम तो स्वर्ग के आसपास पे नहीं जाओगे, नरक में रहना पड़ेगा आपने, ये सत्कर मान लेना। उससे बचना है तो यहाँ आओ, तो इस दुर्गति से बचना है तो सतलोक आश्रम आओ और अपना कल्याण करवा लो।
दीक्षा लो, भक्ति तो करनी ही है। जीवन जो शेष बचा उसमें शुभ काम करोगे तब पिछला सारा संस्कार एरियर पूरा हो जाएगा आपका और मोक्ष हो जाएगा इससे जन्म में। दूसरा जन्म नहीं लगेगा जब सत भक्ति करोगे तो। ये सत्कर मान लेना। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना आप किया करते थे वो साधना ठीक नहीं थी, और जो शास्त्र अनुकूल साधना ब्रह्म सत्र की कर रहे थे वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपको बताया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के यानी अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की जिसने रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी साधना भी मुझे इष्ट मानकर मत पूजो, केवल उसकी भक्ति करो। तो उसकी भक्ति इस दास के पास प्राप्त है। पुण्यात्माओं आओ और अपना कल्याण कराओ। अब प्रसंग चल रहा था कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कहीं कुरडी चरने जाई। ये दिखा दिया आपको कि नर से सत साधना ना करने से नर से तू गधा बैल बनेगा, अरे ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। मनुष्य जीवन में आपको कितनी सुविधाएं दी है पुण्यात्माओं। मनुष्य जीवन एक विद्यार्थी हो तो अन्य प्राणियों के शरीरों से आपका शरीर भिन्न है। ये एक पोशाक है आपको अलग से, एक वस्त्र है ये। और विद्यार्थी को माता पिता पूरी सुविधा देते हैं, खाने पीने को अच्छा देते हैं, पहनने को अच्छा देते हैं और पूरा फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटियों तुम अपना उद्देश्य पूरा करो। तो परमात्मा हमारा पिता है, उसने आपको यह ड्रेस दे रखी है अलग से, और अन्य या पोशाक जिसके पास नहीं वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी जब आपको ये पोशाक अलग से मिली है, शरीर अलग से मिला है, इसमें सुविधाएं भी न्यारी, और जो बच्चा इसका लाभ नहीं उठा रहा है विद्या के समय में तो बाद में बहुत रोता है, बड़ा पछताता है। ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा सरकार में सर्विस करता था। तो उस समय वहां देखा एक व्यक्ति वहां मजदूरी का काम कर रहा था सड़क के ऊपर, और उनका एक्सीडेंट आया वहां पर। वो अपना इंस्पेक्शन करके चला गया। तो वो बाद में कह रहा था कि यो मेरा सहपाठी था जो आज एक्सीडेंट बना हुआ B&R के अंदर, यो मेरा क्लास फेलो था। और वो खुद पछता रहा है कि मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करेंगे। अरे ये पढ़काज देखो कितना सुख, गाड़ी में आता है, पंखों के नीचे रहता है, और मैं यहाँ पड़ा हूं, मेरे बच्चे भी यही मिट्टी में पड़े हुए। पुण्यात्माओं आज आपकी वही दशा होगी जो आज आप इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस पढ़ाई ने पूरा कर लोगे जो दास आपको बता रहा है, तो आप सफल होगे, सारे सुख होंगे। और जो नहीं करेगा इस पढ़ाई के समय को खोदेगा बकवादों में, फिर रोया करेगा सारी उम्र गधे और कुत्ते बन गए। उससे बचने के लिए कहते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुरडी चरने जाई। आज आप देखो कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगे भोजन की व्यवस्था है, कभी चाय पी लेते हो, और जैसे कोई पीड़ा होती है तो उसका निवारण डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था बनाने की आपको सद्बुद्धि दे रखी है। और इतनी सुविधाएं प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता तो परमात्मा कहते फिर आपके साथ के भी तगी नर से ती मनुष्य तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुरडी चरने जाए।
तो पुण्यात्माओं, इससे बचने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, आने वाले संकटों से सतर्क किया जाता है कि अब बिजली गिरेगी आपके ऊपर जब भक्ति नहीं करोगे। और भक्ति करते हो, सत भक्ति नहीं मिली, पूर्ण संत नहीं मिले, उस परम पुरुष परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की भक्ति नहीं मिली, तो भक्ति करके भी आप दुखी रहोगे। जैसे ऋषभदेव जी के पौत्र मारीची और जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव और उसका अंतिम जो 24 में जो तीर्थंकर है महावीर जैन, उनका क्या बुरा हाल हुआ। 80 लाख बार तो केवल देवता हुए और गधे कुत्ते की गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। जय सतगुरु की संगत करते ये सभी कर्मों से बाईपास निकाल देता आपको, और सतलोक में आपका वास होता जहां कभी कष्ट नहीं। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है, कल्याण कराओ, औरों को भी बताओ और पीछा छुटवाओ, सतलोक चलेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी किरण कुमार जी की, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। किरण कुमार जी भी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, और जब इन्हें कोई राहत मिलती न नजर आई तो इन्होंने सहारा लिया ईसाई धर्म का, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज किरण कुमार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। आज वास्तव में मुझे पता चल गया है कि आदि सनातनी भक्ति क्या है, शास्त्रों के अनुसार कौन सी भक्ति साधना है, और उसी साधना को करने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं किरण कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार वारे है। किरण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। किरण कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैं 6 नवंबर 2014 को नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं यीशु मसीह का भक्ति करता था, और मेरे बड़े भाई जो यीशु मसीह की भक्ति करते थे, उनका डेथ होने के बाद में मैं कबीरपंथी से नाम दीक्षा लिया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ईसाई धर्म से संबंधित भक्ति साधना करते थे, फिर आप कबीर पंथ से जुड़े। इसके बावजूद भी आपने एक कबीर पंथ को छोड़कर दूसरे कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। इसका क्या कारण रहा? सर, मेरा 2013 में मेरा तबीयत ख़राब हो गया। मेरे रीढ़ की हड्डी में नस दब गया, L5, L4, L6 में, और मेरे एक साइटिका का प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे संबंधी भाई हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। वो मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो मेरे साथ में गए थे, और वो मंत्र का जाप करते थे। तो मैं पूछा कि क्या कर रहे हैं आप करके, तो बताया कि मैं संत रामपाल महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप भी नाम दीक्षा लीजिए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा करके। तो मैं उनको नहीं माना और मैं नाम दीक्षा नहीं लिया। तो बोले कि वो मेरे को मेमोरी दिए 2005 का सत्संग का। तो मैं उस मेमोरी के सत्संग को सुना, और उस शब्द को सुन के, संत रामपाल जी महाराज का नाम, उसके शब्दों को, आवाज़ को सुन के मेरा तबीयत में सुधार आना चालू हो गया, और मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अभी स्वस्थ हूँ। अभी मैं एक दिन में 200-300 सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को फील्ड में घूमना पड़ता है, तो मैं उतना 300-250 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, और 20-20 किलो का 2-2 बाल्टी उठा के मैं पानी लेके चल लेता हूँ। पहले तो मैं बेड में आ गया था, बिस्तर में आ गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
सर मेरे को तो शारीरिक लाभ मैं बोला, जो साइटिका प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। सर मैं बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में दिखाया, मेरे पास अभी MRI भी है, एक्सरे भी है, और मैं ये 5 साल से उससे परेशान था। जब मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत तकलीफ़ होता था। मेरे मिसेस डेली मेरे पैर को, मेरे पीठ को मालिश करती थी, तब मैं सो पाता था। दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाता था। तो मेरा शरीर दुबला पतला हो गया था और शरीर में आराम नहीं था। बहुत ही तकलीफ में मैं ड्यूटी कर पाता था। मेरे पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी भगत जी। मैं सतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उनकी वाणी को जो सुन के, उनके शब्द को सुन के मेरे शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता था, वाइब्रेशन टाइप का होता था। उससे धीरे धीरे मेरे शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सुधार आया, बहुत ही स्वस्थ हूँ अभी। पहले तो मैं 45 किलो का हो गया था, अभी मेरा 67 किलो वजन है। और उसके बाद में मेरा स्टोन का हो गया, मेरे किडनी में स्टोन 4.1 mm का हो गया। तो डॉक्टर से मैं सोनोग्राफी कराया तो बोले 4.1 mm है। फिर वो बोले 1 महीना आप दवाई खाओ, फिर उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला मैं तो मालिक का भक्ति करता हूँ। तो फिर मैं मालिक के पास में प्रार्थना लिखवाया तो बोले ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है करके। फिर अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा पथरी नहीं है। ये मेरा गांठ हो गया था मेरे बगल में, वो 32 mm और 16 mm का था। तो ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है। मैं सोनोग्राफी करवाया था डॉक्टर आलोक केडिया के रायगढ़ में, वो मेरा प्रमाण पत्र है। हाँ, ये मेरे सोनोग्राफी का रिपोर्ट है। किडनी में स्टोन हो गया था 4.6 mm का, उसका रिपोर्ट है। अभी मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लिखवाई तो बोले बेटा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मालिक के ऊपर में भरोसा रखो। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी मैं स्वस्थ हूँ। मेरे किडनी में जो स्टोन हो गया था वो अभी नॉर्मल है, अभी स्टोन नहीं है। मेरे को अभी जहाँ मैं काम करता था भगत जी, वहाँ मैं नीचे लेवल में काम करता था। अभी मालिक की दया से मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी BS स्पंज रायगढ़ में काम करता हूँ। मेरे अंडर में अभी 30 लड़के काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पेमेंट डबल हो गया मालिक के शरण में। जब मैं रायगढ़ आया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था। अभी मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अभी मेरे जगह 2 जगह मेरे ज़मीन है और मैं आपका खुद के घर में रहता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं था। मेरे पास में मैं दो बाइक लिया हूँ अपने खुद के कमाई से। मैं कुछ नहीं, खाली हाथ आया था। मैं ज़मीन में सोता था। जब यहाँ आया रायगढ़ में तो ज़मीन में सोता था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरा पूरा ज़मीन को पूरा बेच के, पूरा हम लोग के पास में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं रायगढ़ काम करने के लिए आ गया। और प्राइवेट में भी जॉब करता हूँ और बहुत अच्छा से जीवन यापन करता हूँ। मेरे मिसेस है वो भी बहुत अच्छा से रहती है। उसके में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था शारीरिक, वो उसका वज़न बहुत पतली दुबली थी, 35 किलो की हो गई थी। वो भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ली है और बहुत स्वस्थ है। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे के में तो प्रॉब्लम आ गया था, वो अच्छा से बोल नहीं पाता था, एकदम सूख के पतला दुबला हो गया था। वो भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी मेरे 2 बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अभी पूरा विश्व में 500 नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं और बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे में पट्टी आती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल करके, SMS करके फ्री पुस्तक मंगवा सकते हैं, अपना नाम दीक्षा ले भी सकते हैं। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।